गुड आफ्टरनून। 3 महीने वाले स्पेशल बैच का आज तीसरा दिन है। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने स्पेल चेक और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 वर्ड्स तक किया था इस विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वॉल्यूम 2 के। कल कुछ इनकन्वीनियंस की वजह से यहाँ मैं क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी हैवी रेनफॉल है इधर, तो लाइट की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से कल नहीं आ पाई थी क्लास। तो आज रेस्ट के 30 वर्ड्स जो उस दिन छूट गए थे, उन रेस्ट के 30 वर्ड्स आज करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। होप कि आपने लास्ट की जो 2 क्लासेस थी उनको बुक की हेल्प से अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, और अपने जहाँ जहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हो वहाँ से आपने रिवाइज़ किया होगा, और वीडियो की भी हेल्प ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, रेस्ट के 30 वर्ड्स। लास्ट क्लास में 19 वर्ड तक हम लोगों ने कर लिया था। स्टार्ट करते हैं आज 20 वर्ड से, 20 to 50 वर्ड। इन सारी क्लासेस की हेल्प और इन सारी क्लासेस का अच्छा इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे से रिवीजन करिए। जितना मैंने पढ़ा दिया है या जितना मैंने कवर कर दिया है, आप सेल्फ रिवीजन के थ्रू, बुक के थ्रू, या इट्सेल्फ इस वीडियोस के थ्रू, वीडियोस की हेल्प से रिवाइज कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका 50 to 60 7% साथ रिवीजन कवर होता चलेगा। तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। विद इन 15 डेज़ आपको अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आप वर्ड भी रिटेन कर पाओगे, आप उनका इस्तेमाल भी सीख पाओगे, आप उसके स्पेल भी सीख पाओगे। ये एक काफ़ी अच्छा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट अपने आप में आप देख पाओगे। तो रिवीजन पे अच्छा फोकस करिए। बुक के थ्रू, जिनके पास बुक है, आप अपनी बुक से और मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को याद करेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्ड 20, एन एडिशन टू द एंड ऑफ लेटर। लेटर के एंड में यूज़ करने वाली छोटी सी जो उद्देशिका या छोटा सा प्रस्तावना देते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, जब किसी भी लेटर या स्क्रिप्ट के लास्ट में किसी छोटे पैराग्राफ की बात की जा रही है, छोटी सी मतलब एक्सप्लेनेशन की बात की जा रही है, वहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट यूज़ होगा। और जब भी कभी लेटर के स्टार्ट में यूज़ करते हैं तो प्रील्यूड, या किसी गाने के किसी कविता के स्टार्ट में जो छोटी लाइनें बोलते हैं, 2 प्रील्यूड। पोस्टमार्टम का मतलब होता है मरने के बाद, और पोस्ट नटाइल शब्द संबंधी होता है। सही आंसर होगा इसका पोस्ट स्क्रिप्ट। यंग काउ दैट हैज़ नॉट येट हैड अ काल्फ। छोटी बछिया जिसका छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद ही छोटी है। हीफर, छोटी बछिया को हीफर कहते हैं। याद रखिएगा, काउल नहीं होगा, ईव नहीं होगा, वॉल्ट नहीं होगा, है ना, ये घोड़े वोड़े संबंधी है। हीफर मतलब होता है छोटी बछिया। 22, अ मॉर्नफुल सॉन्ग और पोयम फॉर द डेड। जो डेड के लिए जो एक शोक गीत गाते हैं, डिर्ज कहते हैं। आई थिंक क्रिश्चियंस में गाते हैं, किसी चीज़ में गाते हैं, याद नहीं है मुझे, सही से पता नहीं है, मतलब याद नहीं है, लेकिन गाते हैं कई बार, आप वीडियोस में देख सकते हो ना। तो डिर्ज उसका सही आंसर होगा, डिर्ज। जो भी बैकग्राउंड नॉइस हो, थोड़ा सा आप उसे अवॉइड करिए। 22, अ मॉर्नफुल सॉन्ग और पोयम फॉर द डेड। डेड के लिए जो सॉन्ग गाते हैं लास्ट में, उसे डिर्ज कहते हैं। याद रखिएगा, DIRG, डिर्ज। लिरिक मतलब होता है किसी भी गाने की लिरिक्स होती हैं, जो लाइनें होती हैं। ऑडी का मतलब होता है कोई प्यार में या प्रेम गीत, किसी के प्यार में किसी के आह्लादित करने वाले जो गीत होते हैं, ऑडी। बलाड़ का मतलब होता है जो बहुत बड़ी कहानी को गीत के माध्यम से बताते हैं, तो बलाड़ का मतलब होता है कथा गीत टाइप का, बलाड़। सही आंसर होगा डिर्ज। जो डेड के बाद मॉर्नफुल गाना गाते हैं, डिर्ज कहते हैं। 23, द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाई स्नेक। कास्ट ऑफ मतलब उतारना, जो इसके स्नेक द्वारा जो डेड स्किन हटा देता है स्नेक, सबको पता है, जिसको आम भाषा में केचुल कहते हैं। तो केचुल जो हटा देता है उसको इंग्लिश में स्लॉ कहते हैं, स्लॉ। बॉ मतलब होता है शाखा, पीलिंग मतलब होता है छीलना, किसी भी चीज़ को पील करना। बॉ भी नहीं होगा, पीलिंग भी नहीं होगा, स्लॉ विल बी द राइट आंसर, बॉरो भी नहीं होगा। 24, साइंस डीलिंग विद लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड। ऑर्निथो आ गया, ऑर्निथोस। बर्ड से रिलेटेड कभी भी कोई ऐसा वर्ड आए, साइंस डीलिंग या स्टडी
या वर्ड्स को मारना, और नहीं तो साइड, है ना, साइड मतलब मारना। बर्ड संबंधी कोई भी चीज़ आए ऑर्निथो यूज़ होगा। और साइंस की बात हो रही है तो लॉजी लगेगा, ऑर्निथोलॉजी। कोई एंजाइम की बात नहीं हो रही, जाइमोलॉजी एंजाइम से। एटिमोलॉजी वर्ड से संबंधित है, एटिमोलॉजी भी नहीं होता, फिलोलॉजी भी नहीं होगा। राइट आंसर विल ऑर्निथोलॉजी। 25, अ पर्सन हु इज़ बिटवीन 60 एंड 69 ईयर ओल्ड, मतलब जो वो ऐसा आदमी जो 60s जिसकी चल रही हो। सेक्साजेनेरियन, याद रखिएगा, इसका सेक्सा का मतलब होता है 60 से रिलेटेड ना, 6 सबको पता होगा, सेक्सा मतलब 6 और सेक्साजेनेरियन मतलब 60s से। राइट आंसर भी सेक्साजेनेरियन। सेक्सोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो यौन के बारे में, जो साइंस यौन के बारे में अच्छे से समझाए ना, तो उसको कहते हैं सेक्सोलॉजिस्ट। सेक्सटुप्लेट का मतलब होता है जो 6 बच्चे एक साथ जन्म जाते हैं, कभी कभी ना, कभी कभी देखते हैं ट्विंस आते हैं, थ्रिंस आते हैं। सेक्सटुप्लेट का मतलब जो 6 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, सेक्सटुप्लेट वो। 1 हु इज़ अनेबल टू पे डेट, वो जो डेट को वापस करने में असमर्थ हो, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंडेप्टेड का मतलब होता है जो डेट में हो, मतलब कर्जे में हो, उनको इंडेप्टेड कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब जो कर्जे में हो तो दे भी ना पा रहा हो, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसका सही आंसर होगा इंसॉल्वेंट। डेटर का मतलब होता है जो डेट देते हैं, है ना, कर्जा देने वाले। बोरोवर का मतलब होता है लेने वाले, कुछ दिन में ना, कुछ दिन के लिए बोरो करने के लिए बोरोवर, कुछ दिन के लिए समय के कर्जा लेने वाले को बोरोवर कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब कर्जा लेके ना दे पाना, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 हू इज़ अनेबल टू पे डेट, इंसॉल्वेंट। काफ़ी फेमस वर्ड्स हैं ये, इनको ध्यान से सुनिएगा। अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, बातों को घुमा फिरा कर पेश करने वाली कला। सरकम लोकेशन, सरकम का मतलब होता है घुमा फिरा के, लो का मतलब होता है बात करना। सरकम लोकेशन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोक्वस्कियस का मतलब होता है खूब बात करने वाला, टॉकटिव मतलब भी खूब बात करने वाला, ये दोनों सिनोनिम है। लूज टंग का मतलब होता है गपशप करना, है ना, किसी के बारे में पीछे अच्छी खासी मज़े लेना, गपशप करना। 28, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। देखिए कोर्ट संबंधी कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो 1 वर्ड में अक्सर आते हैं, या 1 वर्ड में, या कभी कभी जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें डायरेक्ट आ जाते हैं, मतलब आपको मीनिंग समझ के वहाँ पे उसको यूज़ करना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कुछ स्पेशल वर्ड्स को मैं अलग से बना दूँ। अगर आप लोगों को वहाँ पे हर्डल होती तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के थ्रू, या किसी भी मतलब कैसे भी कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो आप ना, तो कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हो। मैं वो स्पेशल वर्ड्स का, जो डेड बॉडीज़ वाले, कारकास वाले जो वर्ड्स होते हैं, है ना, या जो कोड संबंधी इस तरह के 2-3, और इंटोमोलॉजी, है ना, इन सारी चीज़ों को लेके जो 3 तरीके के स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कोड से और इंसेक्ट से और बड़े जीव जंतु के शरीर और छोटे जीव जंतु के शरीर से संबंधी, तो मैं उस तरह की 3 क्लासेस बना सकती हूँ। अगर आपको सच में ज़रूरत है तो आप बताइए, अगर आप यहाँ से रिटेन कर सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो यहाँ पे आते जा रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ के वहाँ पे एक बार आप फोकस जो कि उसी टॉपिक को पढ़ लोगे, 3-4 मिनट के वीडियो को देख लोगे और मतलब अपने पास से पढ़ लोगे, तो आपके वो गलत नहीं होंगे। जैसा आपको सही लगे आप उसे बता सकते हैं। आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, सब पॉइना, उसको सब पॉइना कहते हैं। जब कोर्ट से ऑर्डर आता है प्रेजेंट होने के लिए, उसे सब पॉइना कहते हैं। 29, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, जब ऑथर अपने जो लेख में किसी का नाम ऐसा रख देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा किटी नेम टाइप का रख देते हैं, उसको स्यूडोनिम कहते हैं। किसी को इंगित करते हुए, है ना, उसको स्यूडोनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोनिम। 30, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, मर्डर का मतलब होता है साइड यूज़ करते हैं, इसके वर्ड के लास्ट में साइड यूज़ करते हैं तो मर्डर से को डिनोट करता है। और ब्रदर के लिए उसको हम लोग फ्रैटरी यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, फ्रैटरी साइड विल बी द राइट आंसर। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है छोटे जीव जंतु को मार डालना, इन्फेंटिसाइड का मतलब होगा छोटे जीव जंतु को मार डालना। होमिसाइड का मतलब नर हत्या होती है, और पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिताजी को मार देना, है ना, पेट्रीसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रैट्रीसाइड के साथ जाएंगे, भाई की हत्या कहते हैं। 31, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ऐसा लगना छोटी सी जगह, जैसे किसी को ऐसा डर रहता है ना, छोटी सी जगह में जैसे जाते हैं तो जैसे लगता है सब चीज़ें अपने ऊपर गिरी जा रही हैं, है ना, बहुत छोटी जगह से जिसको बहुत डर लगता है। क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं उसे, याद रखिएगा। क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, क्लास्ट्रो मतलब होता है छोटी जगह, है ना।
एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अ स्मॉल कंफाइंड प्लेस। हाइड्रोफोबिया का मतलब होगा पानी से डर लगना, तो हाइड्रोफोबिया तो यहाँ होगा नहीं। और प्रोजेरिया और पैराफेरेलिया तो होगा नहीं है, पैराफरनेलिया। प्रोजेरिया काफ़ी फेमस वर्ड है, मतलब जब छोटा बच्चा बूढ़े जैसा बिहेव करे ना, अगर इसको याद ना रहता हो आपको तो पा पिक्चर से याद कर लिया करिए प्रोजेरिया, है ना। उसमें अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे बने हैं और ज़्यादा ही पड़े, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। मैं याद करने के लिए उसे बस बता रही हूँ। प्रोजेरिया मतलब छोटा बच्चा जब बूढ़े जैसे बिहेव करे। 32, आप बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करिए। एंड इस इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, टॉम्ब पे जो इंस्क्रिप्शन लिखते हैं एपीटैफ कहते हैं। याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब का सही ऑप्शन होगा एपीटैफ। ऑबिचुरी का मतलब होता है निधन सूचना देना। लेगेसी का मतलब होता है जो लेगेसी छोड़ जाते हैं, मतलब ना अपने पीछे धन संपदा, लेगेसी, ये संपदा या जो भी अपना परिवार, लेगेसी कहते हैं, धरोहर बेसिकली, है ना। क्रिप्ट का मतलब होता है तहखाना। याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब, जो टॉम्ब पे लिखा जाता है किसी के भी, एपीटैफ कहते हैं उसको। याद रखिएगा, काफ़ी फेमस वर्ड है लेकिन याद नहीं रहता, अक्सर गलत हो जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, हम बताते रहे, डेथ रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड वर्ड आपस में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा एपीटैफ। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जो सेपरेशन के समय जो एक वाइफ अपने हस्बैंड से मांग करती है ना कि मुझे आपसे सेपरेट होने के मतलब बदले इतना अलाउंस चाहिए, है ना, इतनी मनी चाहिए, उसको एलिमनी मनी कहते हैं। याद रखिएगा, एलिमनी मनी, ठीक है। एलिमनी मनी, एलिमनी विल द राइट आंसर। पारसी मनी मतलब होता है सूरमा, ठीक है। एंटी मनी का मतलब होता है, सॉरी, एंटी मनी का मतलब होता है सूरमा, पारसी मनी का मतलब होता है थोड़ा सा कंजूसी टाइप का। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा एलिमनी, ठीक है। पारसी मनी मतलब होता है कंजूसी, ठीक, याद रखिएगा, पारसी मतलब कंजूसी, पारसी मनी मतलब। ऑप्शन नंबर 34, यहाँ से याद रखिएगा 34th ऑप्शन से लेके नीचे के कम से कम 5-6 ठू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके मतलब ये भी डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है और इनका ऑप्शन जो है वो भी काफ़ी बार वो कैप्स में पूछा जाता है, स्पेल चेक किया अलग अलग तरीके से। मैं आपको पर्टिकुलर जगह पे एक्सप्लेन भी कर दूँगी, तो नेक्स्ट 4-5 पे अच्छे से फोकस होकर पढ़ेंगे। 34, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर, जो वॉर में जो मतलब जो अधिसूचना नहीं ढूंढा करते हैं कि वॉर के अंदर क्या हो रहा है, अब अपोजिट टीम क्या सोच रही है, ऐसे टाइप में, उसको कहते हैं एस्पियोनेज, ठीक है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा एस्पियोनेज। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर, एस्पियोनेज। स्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना, स्पाउस मतलब होता है समर्थन। स्पाउस वो वाला स्पाउस नहीं है जो मतलब हस्बैंड वाइफ वाला स्पाउस नहीं है, ये स्पाउस है। स्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। वैसे आप हस्बैंड वाइफ से भी याद रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आपस में समर्थक ही होते हैं अक्सर, है ना। और एस्पियोनेज इसका सही आंसर होगा। एस्प्लैनेड, एस्प्लैनेड का मतलब होता है खुला मैदान, ठीक, तो एस्प्लैनेड होगा नहीं, स्पाउस समर्थन से संबंधी आनी है यहाँ, तो स्पाई करना, वार में स्पाई की संबंधी बात हो रही है। सही आंसर एस्पियोनेज होगा। 35, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, काफ़ी फेमस वर्ड है और काफ़ी सबको आता होगा। जुरिडिक्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जुडिशरी नहीं होगा, जुडिशियल नॉलेज नहीं, जुरिडिक्शन राइट आंसर विल बी जुरिडिक्शन। 36, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः जिसको कहते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर होगा वर्बाटिम, ठीक। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना वर्बोज होता है। वर्बियाज का मतलब होता है बिना मतलब में बोलना, वर्बोज का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना। वर्बल मतलब जो कि बात करने को वर्बल कहते हैं ना, वर्बल टॉक्स, है ना, वर्बल का ही वर्बल सबको पता है। वर्बोज का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्द, है ना। वर्बाटिम का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिन्हें कैप्चर ना किया जा सके, ग्रिप ना किया जा सके, इसका सही आंसर होगा अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल जिसे ग्रिप ना किया जा सके, इसको पकड़ा ना जा सके। अनटेकेबल का मतलब जिसको लिया ना जा सके। देखिए, टेक करना और ग्रिप करना दोनों अलग अलग बात होती है, ठीक है। कैप्चर मतलब होता है किसी को चोरी से या किसी तरीके से कैप्चर कर लेना, ठीक है, पकड़ लेना।
कैच टाइप का कर लेना, कैप्चर कर लेना। अनटेक का मतलब जो जाके ढंग से पकड़ना, है ना, लिया लेना जिसको कहते हैं, हाथ से ही पकड़। देखिए कैप्चर तो आप कैमरे से भी कैप्चर कर सकते हो ना, ठीक है। आप वर्ड, किसी के वर्ड बोले हुए, है ना, किसी कोडिंग में लिख के आप उसको भी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन टेकेबल का मतलब आप जब फिजिकली किसी को टेक करते हो, ऐसे कह सकते हैं। अनटेकेबल को सही से याद करने के लिए आप ऐसे कहते हैं। स्लिपरी का मतलब होता है कि फिसलने वाली जगह, तो स्लिप नहीं होगा। अनग्रिपेबल विल बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा अनग्रिपेबल। तो 37 का अनग्रिपेबल ऑप्शन नंबर बी। 38 वन हु ब्रेक्स द लॉ, काफ़ी फेमस है, सबको पता भी होगा। ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर स्पेल चेक में भी अच्छे से खूब भर भर के पूछता है। याद रखिएगा इसमें डबल एस डबल कैरेक्टर है। ट्रांसग्रेसर विल बी द राइट आंसर। एग्रेसर भी काफ़ी स्पेल चेक में आता है। अग्रेसर में डबल कैरेक्टर 2 ठू हैं, ठीक है। तो अग्रेसर का मतलब तो मतलब थोड़ा सा गुस्से से संबंधित है। पॉलिटिशियन होगा नहीं, पॉलिटिक्स से संबंधित है। पेडेस्टेरिन, पेडे का मतलब होता है पैर, तो पेडेस्टेरिन भी नहीं होगा। ऑप्शन विल बी ट्रांसग्रेसर, जो लॉ लॉ तोड़ के घुस जाए, ऐसे ट्रांसग्रेसर उनको कहते हैं, है ना। 39 स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इन टाइमों का मतलब सब संबंधी। इको का मतलब होगा जो आसपास का वातावरण, इको, है ना, इकोसिस्टम, तो इको भी नहीं होगा। एंटोमोलॉजी, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट संबंधी बात, मतलब नॉलेज, है ना, उसके बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना। साइंस, ये इसका ये भी है, स्टडी ऑफ साइंस की जगह साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, तो उसको भी एंटोमोलॉजी ही कहेंगे। स्टडी की जगह कभी कभी साइंस लिख के आ जाता है, तो याद रखिएगा साइंस आए चाहे स्टडी आए, उसमें लॉजी ही लिखे, लॉजी ही इसका लास्ट वाला वर्ड लॉजी ही होगा। 40 केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम ETC, जो अपने समय, अपना पैसा और अपने आप को बहुत ही सही से यूज़ करता है ना, मतलब सही, काफ़ी उसके लिए काफ़ी सोच समझ के अपना समय, पैसा और हर चीज़ इन्वेस्ट करता है, तो उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। याद रखिएगा इसको माइजरली कभी नहीं कहेंगे, कंजूस अंजूस नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सोच समझ के खर्चा करने वाला। खर्चा करने में देने लगे काफ़ी समय ले देते हैं समझने में, कहाँ पे कितना पैसा लगना चाहिए। केयरफुल ऑफ स्पेंडिंग मनी एंड टाइम, याद रखिएगा इसको, इसके सिनोनिम में मत लगा दीजिएगा। जब भी कभी ये वन वर्ड में आएगा तो इसको इकोनॉमिकल को ही ये कहते हैं, मतलब केयरफुल ऑफ स्पेंडिंग मनी टाइम ETC की जगह इकोनॉमिकल ही यूज़ करते हैं। मेजरली पंक्चुअल नहीं यूज़ करते। पंक्चुअल का मतलब होता है खाली टाइम के लिए पंक्चुअल होना, ठीक है। कैलकुलेटिव मतलब होता है कैलकुलेट करना, जो चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं वही कैलकुलेट हो सकती हैं। लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब होता है हर चीज़ को सोच समझ के खर्चा, अपनी हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के खर्चा करना, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा इकोनॉमिकल। 41 इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थ ट्रेमर, जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सीस्मोग्राफ काफ़ी फेमस है। द हिंदू में जब भी कभी भूकंप आता है तो काफ़ी बड़ा बड़ा लिख के आता है सीस्मो, है ना, ऐसा करके काफ़ी आता है। सीस्मो मतलब होता है, सीस्मोग्राफ का मतलब होता है जो अर्थक्वेक वगैरह को नापता हो। जियोग्राफर नहीं होगा, जियोमेट्रिक भी नहीं होगा, जियोमेट्री रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। जियोग्राफर का मतलब है जो पूरे ज्योग्राफी के बारे में, जो ना आसपास की जो भी ज्योग्राफी संबंधी चीज़ें हैं उन पे ध्यान मतलब उनके बारे में एनालिसिस करने वाले ज्योग्राफर होते हैं। सीस्मोग्राफ स्पेशली अर्थक्वेक को डिनोट करता है, ठीक है। याद रखिएगा अर्थ ट्रेमर के लिए सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। सडन एंड वॉयलेंट चेंज, कैटाक्लिज्म, ये काफ़ी फेमस है और अच्छा भर भर के आता है और सबको याद भी रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा कैटाक्लिज्म। कैटाकॉम्स, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट तो मतलब केमिस्ट्री रिएक्शन, केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, किसी भी गति बढ़ाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ना, चीज़ों को बढ़ा देने के लिए। सबको पता होगा आई थिंक कैटलिस्ट, साइंस वालों को। कैटेचिज्म भी नहीं होगा। कैटाकॉम्स, हाँ सबसे पहले जानते हैं कैटाकॉम क्या होता है। कब्र के तहखाने को कैटाकॉम कहते हैं, ठीक है। तो 43, 44, 42 कर दिया है। 43 स्पेशलाइजेस इन नोज डिसीज, नोज की जब भी बात हो राइनो आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइनोलॉजिस्ट, जो भी नोज संबंधी डिसीज़ के बारे में पता करते हैं राइनो आएगा, ठीक है। जेरेंटोलॉजिस्ट नहीं होगा।
ऑटोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी नहीं होगा। राइनो का मतलब होता है नाक, नाक संबंधी के लिए राइनोलॉजिस्ट होगा।